मेहराब डवालिशविली ने UFC 316 में शोनो मैली की रैली तो निकाली, लेकिन उसके साथ साथ हबीब और जॉन जोन्स के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कौन सा रिकॉर्ड है उनका जिसकी बराबरी मेहराब ने कर ली है। देखो, मेहराब डवालिशविली की अगर आप विन स्ट्रीक को देखोगे तो 13 फाइट की विन स्ट्रीक हो चुकी है। और अगर आप UFC की हिस्ट्री बुक्स को उठाकर देखेंगे कि भाई ऐसे कौन से फाइटर्स हैं जिन्होंने 13 अपनी विन स्ट्रीक बना रखी है फाइट की, तो यहां पर एक तो हो गए जॉन जोन्स, एक हो गए हबीब, और यहां पर इस लिस्ट में मेहराब डवालिशविली ने भी अपना नाम दर्ज कर लिया है। अब सबसे ज्यादा जो लंबी विन स्ट्रीक थी वो 16 फाइट की है। एंडरसन सिल्वा ने 16 फाइट लगातार अपने करियर में जीती थी। कमारू उस्मान उस रिकॉर्ड की बराबरी करते करते रह गए थे, लेकिन लियोन एडवर्ड से वो 15 फाइट की विन स्ट्रीक के बाद हार गए। लेकिन इस्लाम मखाचेव के पास मौका है कि उस 16 के टारगेट को तोड़ा जाए, क्योंकि इस्लाम मखाचेव भी फिलहाल 15 फाइट की विन स्ट्रीक के ऊपर है। लेकिन मेहराब डवालिशविली, यार 2 साल पहले तक मेहराब डवालिशविली को क्रेडिट भी नहीं दिया जाता था, कोई उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं करता था, टफ सिचुएशन में था बंदा। लेकिन आज के टाइम पर क्या है, वो ग्रेटेस्ट बेंटम वेट ऑफ ऑल टाइम तो वो बन चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन अब एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा टेक डाउन करने का रिकॉर्ड उनके पास ऑलरेडी था, और अब 13 फाइट की विन स्ट्रीक पर आ गए हैं। अब क्या उन्हें बैंटम वेट में रहकर एक के बाद एक टाइटल डिफेंड करना चाहिए? मैं मानता हूं बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन क्या उन्हें मूव अप करना चाहिए? बैड आइडिया तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या चाहते हो मुझे बताइएगा कमेंट करके। एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जहां मेहराब डवालिशविली आ गए वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी मिसहैप होना जरूरी हो जाता है जिससे खलबली मच जाए। मेहराब डवालिशविली भाई साहब एंट्री ले रहे थे अपनी फाइट करने के लिए UFC 316 की, लेकिन जैसे ही वो टनल में से निकले, सामने आ रहे थे, ऊपर से बैरिकेड टूट गए। यानी कि फैंस के बीच में इतनी जो है हू हल्ला हो गया, इतने एक्साइटेड हो गए फैंस कि रेलिंग तोड़ दी फैंस ने। और मेहराब डवालिशविली जिस टनल में से निकल रहे थे, ऊपर से फैंस आकर नीचे गिर गए। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, जैसा मैंने बताया कि आवाज पैडी पिमलेट की जैसे आती है लंदन के अंदर हु की, वैसे भाई फैंस पागल हो गए थे अरीना के अंदर। सिक्योरिटी वालों को मेहराब डवालिशविली को कवर करना पड़ा, वरना एक फैन तो सीधा उनके ऊपर आकर गिरता, और उसके बाद भी मेहराब डवालिशविली फाइट जरूर करते, बिकॉज ही इज ए मशीन। तो भाई मेहराब डवालिशविली भाई का जलवा छा गया है हर जगह। फैंस जो वहां पर थे UFC 316 के, वहां पर एक के बाद एक फैन ऊपर से नीचे गिरने लगे, क्योंकि होड़ मची हुई थी कि मेहराब डवालिशविली भाई को देखना है। तो भाई मेहराब डवालिशविली भाई का जलवा है, पूरा स्टेडियम वहां पर जो है मेहराब मेहराब चिल्लाने लग गया था, और इतना ज्यादा रश हो गया था कि बैरिकेड जो फैंस थे ऊपर से वो टूट गए। अमेंडा नूनस और काइला हैरिसन का फेस ऑफ हो गया। सबको पता है कि भाई नेक्स्ट फाइट इन दोनों के बीच में होनी है, लेकिन ये फाइट कम से कम 6 महीने तो देखने को नहीं मिलेगी, भूल जाओ। क्योंकि अमेंडा नूनस जो है वो अभी टेस्टिंग पूल में है नहीं। सबसे पहले अपना नाम टेस्टिंग पूल में डालना पड़ता है, फिर उसके बाद कहीं जाकर आपको अलाउ किया जाता है कि हाँ भाई आप क्लीन है, फाइट कर सकते हैं। तो अमेंडा नूनस को कम से कम 6 महीने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाकर वो UFC में फाइट कर सकती है। ये फाइट तो UFC बनाना ही चाहती थी, और हम फाइट फैंस भी ये फाइट देखना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ अमांडा नूनस जो है ग्रेटेस्ट विमेन फाइटर ऑफ ऑल टाइम है, और इधर से एक नई जनरेशन आ गई है काइला हैरिसन। काइला हैरिसन के ऊपर डाउट कर रहा था मैं कि कहीं वो गैस आउट ना हो जाए, लेकिन उन्होंने यार प्रूव कर दिया कि अल्टीमेट पावर है उनके पास। क्या काइला हैरिसन को हराने का दम अभी भी अमेंडा नूनस रखती है, या फिर उनके साथ हेनरी सहुडो वाला काम ना हो जाए यार, कि जब आप अपने टॉप पर हो तो बेल्ट को क्यों छोड़कर जाते हो, और जब आपने एक बार बेल्ट छोड़ दी है तो वापस क्यों आते हो? हेनरी सहुडो वाला काम हो जाएगा, या फिर काइला हैरिसन बेल्ट हार जाएंगी अमेंडा नूनस से? आपको क्या लगता है? ये भाई साहब पैची मिक्स है। ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि भाई ये फाइट जीतेंगे ही जीतेंगे, और ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, क्योंकि इनका रिकॉर्ड भी आप उठाकर देखें तो 20-1 इनका रिकॉर्ड था। ये ना तो कभी सबमिट हुए थे, और ये ना कभी नॉकआउट हुए थे, और ये साफ कह रहे थे कि यार बोटिस्टा क्या है, उसको तो मैं सेकंड राउंड के अंदर सबमिट करने वाला हूं। और मैंने अभी रिसेंटली देखा कि उन्होंने ये कहा था कि बोटिस्टा कुछ भी नहीं है, बोटिस्टा एक जर्नी मैन है, मैं बोटिस्टा को सबमिट करूंगा।
और जो भी जुजुत्सु कोच है बोटिस्टा का, मैं उसको भी सबमिट करूंगा और बोटिस्टा की पूरी टीम की रैली निकाल दूंगा। अब आप खुद पढ़ लो भाई, इन्होंने ये कहा था। लेकिन जब आप इनके परफॉर्मेंस को देखोगे यूएफसी 316 के, मुझे खुद को कहने का मन करता है कि यार तूने क्या सोच के इस पैची मिक्स को जो है पिक किया था। यहां पर मोहिकानो ने कमेंट करके कहा कि देखो यार, दीज बेलाटर फाइटर्स आर सो लेम, यानी कि ये इतने फट्टू हैं कि बोटिस्टा इनके सामने एक वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर नजर आ रहा था। रेनाटो मोहिकानो ट्वीट करके कहते हैं कि भाई इन बेलाटर के फाइटर्स को देख लो, यूएफसी में आकर छित जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। यहां पर बटिस्टा इसके खिलाफ ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्ल्ड चैंपियन हो, जो कि प्योरली एक बॉक्सर नहीं है, रेसलर है। तो भाई यहां पर जब मैं ये कमेंट पढ़ता हूं, जब मैं ये ट्वीट पढ़ता हूं, तो काफी देर हंसता हूं मैं कि भाई ये जो पैची मिक्स था, ये सोच क्या रहा था भाई। पैची मिक्स ऐसे चल रहा था जैसे डेड मैन वॉकिंग हो, जैसे एक जोम्बी चलता है ना, इतना हैवी था वो अपने फीट के ऊपर यार, बिल्कुल भी लाइट नहीं था। और अगर चलो अपने फ्लैट फुटेड हो वो, लेकिन सेंटर लाइन से हेड को मूव भी करना पड़ता है, यानी कि बिल्कुल ऑफ नाइट थी उनके लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि पैची मिक्स ना पहली फाइट के अंदर या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, या फिर ऑक्टागन के अंदर कदम रखते ही उनकी फट गई कि भाई नहीं, मैं कहां पर आ गया हूं यार, ओवरवेल्म हो गए। हुआ क्या पैची मिक्स के साथ, क्योंकि पैची मिक्स जैसे फाइटर है वैसे फाइटर तो वो लगे ही नहीं इस फाइट में। तो भाई पैची मिक्स का बक्कल उतरने वाला है नेक्स्ट फाइट में, या फिर वो वापसी करेंगे, क्योंकि भाई जो रिकॉर्ड है उनका वो झूठ नहीं बोलता, तगड़े फाइटर है वो। यूएफसी 316 की पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेना वाइट को कहा गया कि 1,80,000 फाइट फैंस चाहते हैं कि जॉन जोन्स को स्ट्रिप कर दिया जाए, नया हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल को अनडिस्प्यूटेड घोषित कर दिया जाए। लेकिन यहां पर डेना वाइट ने कहा, आपको पता है फाइट फैंस कितने हैं दुनिया में? करोड़ों हैं। 1,80,000 आदमियों के पिटीशन साइन करने से क्या होता है? यानी कि डेना वाइट के हिसाब से ये जो 1,87,000 आदमी है जिन्होंने पिटीशन साइन किया है कि जॉन जोन्स को हटाओ, टॉम एस्पिनल को लाओ, ये सारे के सारे मूर्ख हैं, ये सारे के सारे मूर्छित हुए पड़े हैं, इनको कोई होश नहीं है। रियल चैंपियन जॉन जोन्स ही है। भाई मैं डेना वाइट से पूछना चाहता हूं कि मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए रेडी हूं, लेकिन भाई जॉन जोन्स को फाइट तो करवाओ। जॉन जोन्स की फाइट आप कब करवाओगे? 2045 में, 2050 में? पृथ्वी पर करवाओगे, मार्स पर करवाओगे, जुपिटर पर करवाओगे, कहां पर करवाओगे? दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यूएफसी के अंदर पल पल की खबर आप तक पहुंचेगी, फाइट एनालिसिस और प्रेडिक्शन, क्योंकि यूएफसी 317 आने वाली है। और भाई मैं आ गया हूं अपने फुल एनर्जेटिक मोड में। 5 में से 5 मुझे यूएफसी 317 में निकालनी है एट एनी कॉस्ट, और ऐसा मैं करके दिखाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना।